अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 21वीं सदी के शुरू में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के एरिक हार्विक और इलिनॉय यूनिवर्सिटी के शम्सी इकबाल ने तहकीक के बाद ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम निहायत तवज्जो तलब कामों के दौरान चंद सेकंड के लिए भी किसी दूसरे काम की तरफ मुतवज्जे होते, जैसे ईमेल या व्हाट्सएप देखना, तो उन्हें दोबारा अपने काम पर तवज्जो करने में 15 मिनट लग जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हर मर्तबा जब भी आप एक काम से अपनी तवज्जो दूसरे काम की तरफ मुंतकिल करते हैं, आपकी तमन्नाई और वक्त ज़ाया होता है, और ये अमल जितनी ज़्यादा बार किया जाएगा उतना ज़्यादा ज़या होगा। एक जानिब इंसानी उम्र कम से कम तर होती जा रही है, तो दूसरी जानिब हम अपने ज़िंदगी के कीमती वक्त को, जो बिलाशुबा हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता है, उसे ज़ाया करने के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके ईजाद करते जा रहे हैं। एक आम अमरीकी रोज़ाना तकरीबन 3 घंटे टीवी देखकर ज़ाया कर देता है, जो उसकी कुल ज़िंदगी का 12% बनता है। एक नौजवान रोज़ाना 9 घंटे मोबाइल पर ज़ाया करता है। पाकिस्तान में ऐसी कोई तहकीक नहीं, लेकिन ये दौरानिया पाकिस्तान में ज़्यादा ही होगा। हम क्यों आम कामों के दरमियान गैर अहम और छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं? द 12 वीक ईयर के मुसन्निफ ब्रायन पी मॉरन और माइकल लिंगटन के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह हमारी एनुअलाइज्ड थिंकिंग है। जी जनाब, दरअसल हम ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनकी प्लानिंग सालाना बुनियादों पर होती है। एक साल 365 दिन इतना तवील दौरानिया है कि आदमी इसके बारे में सोचता है तो मुतमईन हो जाता है कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। चुनांचे बेशतर बड़े कारोबारी और प्रोफेशनल्स भी अपने अहदाफ की तकमील के आखिरी 3-4 महीनों में परेशान नजर आते हैं कि अब कैसे अहदाफ मुकम्मल किए जाएं। क्या आपने गौर नहीं किया कि साल की पहली छमाही के मुकाबले में दूसरी छमाही में टारगेट्स ज़्यादा अचीव होते हैं और सेल्स भी बढ़ती हैं? ऐसे ही पहली सहमाही के मुकाबले में दूसरी सहमाही में और तीसरी सहमाही के मुकाबले में चौथी सहमाही में रेवेन्यू बढ़ता जाता है। हम इब्तिदाई सहमाही या छमाही में इत्मीनान से होते हैं कि अभी बहुत वक्त है, लिहाजा कामों को इतनी सबक रफ्तारी से नहीं करते कि अपने अहदाफ को साल के इख्तिताम तक बखूबी निपटा सकें। ऐसे में जब आखिरी सहमाही रह जाती है तो पता चलता है कि काम 3 माह के एतबार से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यूं ज़हनी दबाव आ घेरता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम दिन रात अपने दफ्तर के हुए रहते हैं। ऐसा ही है ना? इसका हल अपनी सोच को सालाना मनसूबाबंदी से निकाल कर हफ्तावार मनसूबाबंदी पर ले आइए। अगर आप अपने एक महीने को समेट कर एक हफ्ते पर ले आएं तो आप कहीं ज़्यादा फोकस करने के काबिल होंगे, और हमने जिस इंतजार की बात इस वीडियो में की है, इससे निपटने में भी आसानी होगी। ये कहलाता है द 12 वीक ईयर अप्रोच। 12 वीक ईयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो कुछ एक साल में करने के काबिल होते हैं, इस अप्रोच की मदद से आप खासी हद तक 12 हफ्तों में कर सकते हैं। और चूंकि एक साल में यानी 12 महीनों में 4 अदद 12 हफ्ते होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी कारगुजारी और प्रोडक्टिविटी को 4 गुना 4 टाइम्स कर सकते हैं। कैसे? आइए हम आपको इसका तरीक़ेकार बताते हैं कि आप कैसे 12 वीक ईयर थिंकिंग से इसका इत्तलाक अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कर सकते हैं। सबसे पहले आपका विजन। हर गोल सेटिंग फ्रेमवर्क की तरह 12 वीक ईयर प्लानिंग का आगाज़ भी आपके सबसे बड़े विजन से होता है कि आप अपनी 60-70 बरस की ज़िंदगी में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। इसके 3 मराहिल हैं। सबसे पहले अपना तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म विजन लिखिए। इसके बाद मुख्तसर मुद्दती विजन लिखिए कि आज से 3 से 5 साल बाद आपके अहदाफ क्या होंगे। विजन का तीसरा मरहला 12 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जो कि इस किताब का असल मौजू है। अगला काम 12 वीक ईयर की प्लानिंग है। अगले 12 हफ्तों की प्लानिंग अच्छी मनसूबाबंदी का आगाज़ वाज़े अहदाफ से होता है। 12 हफ्ते के लिए कम से कम एक बहुत बड़ा हदफ बनाइए या अहम अहदाफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 तय कीजिए। आप अगले 12 हफ्तों में क्या करना या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये अहदाफ बहुत ही वाज़े हों। वाज़े अहदाफ की 5 शराइत हैं। पहली शर्त, ये काबिल पैमाइश हों। जैसे अगले 12 हफ्तों में आप अपने क्लाइंट्स को कितनी कॉल्स करेंगे, कितना केजी वज़न कम करेंगे, कितने मील दौड़ेंगे, कितना पैसा कमाएंगे। दूसरी शर्त, ये अहदाफ मुस्बत जुमलों में लिखिए। मनफी नताइज या क्या नहीं होना चाहिए आपके अहदाफ में ना हो, बल्कि वो लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। तीसरी शर्त, ये अहदाफ हकीकत पर मबनी हों।
अगर आपका वजन अभी 100 किलोग्राम है और आप हदफ बनाने के अगले 12 हफ्ते में वो 60 किलो हो जाएगा तो ये हक़ाइक़ के खिलाफ होगा। चौथी शर्त, वक्त का तयन कीजिए। जब तक आप अपने हर मिनट को मैनेज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, 1 मिनट का असर आपके तवील मुद्दती विजन पर होगा, इसलिए मोहतात रहिए। 5वीं शर्त, एहतसाब करते रहिए। हर हफ्ते के इख्तिताम पर और तकरीबन हर रोज़ रात को ये जायज़ा लीजिए कि आप आज के एतबार से कहाँ हैं और प्लान के मुताबिक कहाँ होना चाहिए था। आपका सबसे बेहतर एहतसाब आप खुद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नाकामी से कोई नहीं बचा सकता। 12 वीक ईयर प्लानिंग की मंसूबाबंदी करते हुए इन 2 सवालों के जवाब आपके सामने वाज़ेह होने चाहिए। मुझे इस दौरान किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? इन मसाइल से निपटने के लिए मुझे क्या करना होगा? जी जनाब, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे ख्याल में 12 वीक ईयर की सोच बहुत ही अमली और मौसर है। मैं ज़ाती तौर पर इसका कायल हूँ क्योंकि ये आपको ज़हनी इंतशार से बचाकर आपकी प्रोडक्टिविटी और सुकून को बढ़ाती है। कम से कम इस साल एक मरतबा तो 12 हफ्ते इस अंदाज से ज़रूर गुजार कर देख लीजिए। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किस हफ्ते से इस काम का आगाज़ कर रहे हैं। और हाँ, जाते जाते ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।